निज़ामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जारी है। इब्तिदाई बातों में मेरे दोस्त और वो तमाम कि अपने दिलों में अगर खुदा न खास्ता मुखालिफत रखते हैं वो सब सुने कि ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने सजाई है जिन्होंने अपने मिशन को नहीं बदला। ये निज़ामी मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस उन्होंने सजाई है जिन्होंने अपने इंतखाबी निशान को नहीं बदला। उन नौजवानों ने सजाई है जिन्होंने अपने कायद को नहीं बदला। उन दोस्तों ने सजाई है जिन्होंने अपना झंडा नहीं बदला। और उन नौजवानों ने सजाई है कि जिन्होंने अपना मंशूर नहीं बदला। बोलो लब्बैक ये तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद सियासी मजहबी तंजीम है कि ना ये झुकने वाली है, ना ये बिकने वाली है, ना ये दबने वाली है, ना ये डरने वाली है और ना ये अपने मिशन से एक इंच भी पीछे हटने वाली है। लब्बैक किसी ने अपना मंशूर बदल दिया, पार्टी बदल दी, कायद बदल दिया, झंडा बदल दिया, तो जो अपने इन बुनियादी मकासद से चीजों से वफा ना कर सका वो कभी भी पाकिस्तानी कौम से या पाकिस्तान से वफा नहीं कर सकता। आज मंडी लगी हुई है और भी कुछ कोई कहते हैं कि हाँ मंडी लगी है, मगर रोना तो इस बात का ऐसा ही तराजू ही बिक गया। लब्बैक वो जिसने अदल करना था, इंसाफ करना था, वो ही अपनी जगह पर बरकरार न रह सका। क्या अदल मिलेगा साथी, क्या इंसाफ मिलेगा? मैंने आज कुरान अजीम की वो आयत बयीना पढ़ी है। आज मैं यहाँ किसी को टारगेट करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अगर किसी के बदन पर गफलत की चादर है तो हम चादर के गफलत की चादर को उतार कर उसको हकीकी बेदारी दे दे। और अगर हकीकी बेदारी कोई दे सकता है तो वह लब्बैक निकाले है। कि जो जर्रा बराबर नेकी करेगा, खैर करेगा, अच्छाई करेगा, वो कयामत के दिन अपनी नेकी को देखेगा। तमाम सियासी जमातें देखेंगे कि हम कितनी नेकियां कर रहे हैं, कितनी नेकियां कर। तमाम सियासी जमातें, अगर मैं खुलकर हर एक का नाम भी दे दूं या दे दूं तो इसमें मुझे कोई हार महसूस नहीं। सबसे पहले एम देखे कि हम कितनी नेकी कर रहे हैं। पीटीआई वाले देखे कि हम कितनी नेकी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले देखे हम कितनी नेकी कर रहे हैं। और इसी तरह जब मैंने तमाम के लिए कहा तो तहरीक लब्बैक वाले भी देखे हम कितनी नेकी कर रहे हैं। तो जब आप इसको तराजू में रख करके देखोगे तो वही तहरीक लब्बैक है कि जिसका नारा लगाने पर भी सवाल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कोई शिद्दत की बात तो नहीं है, वरना कोई सियासी जमात उसका कार्टून यहाँ मेरे सामने आ जाए, कोई सख्ती कोई तलखी नहीं हो गई। ये जैसे मोहब्बत से पंडाल सजा हुआ है, ये सब ऐसे ही बैठे, वो मेरे ज़मीर को मुतमईन कर दे कि मेरा नारा लगाना भी सवाब है। या फिर मुझे साबित कर 10,000 में खरीदा जाता था। जब कैंडिडेट 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ तक या 1 अरब तक कैंडिडेट बिक रहे थे। क्या बात! उस वक्त भी लब्बैक वाले इस्तिकामत पजीर थे। नहीं बिके तो लब्बैक वाले नहीं बिके। किसी को अगर कोई खरीद ना सका तो वो लब्बैक वाले थे जिसको कोई खरीद ना सका।
मैं खड़ा हूं आपके दरमियान, मैं बात कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मुझे पता है कि इस मार्केट में कौन कौन खरीदार है, मुझे मालूम है कौन कौन चाहता है कि लब्बैक वालों को, इनके कैंडिडेट को बिठा दिया जाए, मनवा लिया जाए, इनकी कैंपेन को ठंडा कर दिया जाए और इनको इनके मिशन से पीछे हटा दिया जाए और फिर मुराद से तो भर दिया जाए। हम कहते हैं तुम्हारे साथ ऐसा हमारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए तमाम तोड़कर सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए या रसूलुल्लाह, तेरे आसमां से हम एक ही तहरीक पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक या पाकिस्तान, जो अपने पाकिस्तानी शहरी के वोट या उसके जमीन का सौदा नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती और नहीं करती। तो जो जमीन का सौदा कर दे, क्या वो खुशहाल पाकिस्तान बना लेंगे? जो आपके वोट का सौदा कर दे, क्या वो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर देंगे? नहीं कर सकते। हमें मान है, ये मान, मेरे कामिल भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मैं उन्हीं के बयान में से भी कुछ बातें ले रहा हूँ साथ साथ। ये मान हमें है लब्बैक वालों को, वरना आए कोई, जितने मैंने नाम दिए, हम कोई गाली तो नहीं दे रहे, हम सख्ती नहीं कर रहे, हम तो वैसे प्यार से बात कर रहे हैं। लबो लहजा आपको लग सकता है ऐसा, मगर ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरे दिल की बात है, जो जुबान पर आ रही है। और इस जुबान पर आने वाली बात पर हमारा अपने वजूद पर, अपनी जुबान पर, अपने गले पर कंट्रोल रखना मुश्किल है, मगर ये दुआ है मेरी मेरे रब से, या अल्लाह ये जुबान जब चले तो हक बोले, ये झूठ ना बोले। अभी तक मैंने ये नहीं कहा आओ भाई सारे वोट दे दो, हम तुम्हें गटर के ठक्कर लगा देंगे। ए पाकिस्तानी कौम, ए मेरी पाकिस्तानी कौम, ए मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपने 76 साल गटर के ठक्कर के ऊपर वोट दिया और इन्होंने तो आपको गटर के ठक्कर भी ना दी, मिल गए। हाँ, अगर है कोई गली, कोई मुतमिन है तो मुझे बताओ, अगर 5 मुतमिन है कि हमें गटर के ढक्कन मिल गए हैं, मुझे बता दो। मैंने कितनी गिरी हुई बात की है, छोटी बात की, बहुत छोटी बात की है। सड़कें मिल जाएंगी, पानी मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी, सैलरी का निजाम अच्छा हो जाएगा, हेल्थ का निजाम अच्छा हो जाएगा, प्ले ग्राउंड बहुत अच्छे बन जाएंगे, स्कूल का निजाम बहुत अच्छा हो जाएगा, आला तालीम होगी। ये बिलावल भुट्टो साहब ये लाहौर गए, कल वहां तकरीर कर रहे थे, कहने लगे हम यहाँ पर जो है तालीम बहुत अच्छी कर देंगे। मैं कहा वो जो तुम्हारे सिंध में, यहाँ हमारे सिंध में जो 60% से ज्यादा इंटर के स्टूडेंट फेल हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? वैसे हमारी ये भोली भाली कौम है, ये देखती है कि अच्छा ये शायद वाकई कर देगा, क्या किया? नहीं, ये तंजीमें, ये सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। ये शहर कराची, इसमें कभी सर्कुलर ट्रेन चला करती थी, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये शहर तरक्की के रास्ते पर था, और आज इस कौम को ट्रेन से उतार कर इन्होंने चीची रक्शे पर बिठा दिया। यही बात है कि इस चीज का नाम तरक्की है? नहीं, इस चीज का नाम, ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये 10 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल का बच्चा, ये गरीब का बच्चा कहाँ है? मैं जगह जगह पूछ रहा हूँ तो मुझे बताए, वरना मैं बताता हूँ इस बच्चे का एड्रेस कहाँ है। ये मेरा पाकिस्तानी छोटे छोटे ये बच्चे जो हैं, ये आपको सब्जी मार्केट में दिन में शापर बेचते हुए मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चे 8, 10, 12, 14, 15, 16 साल के बच्चे ये होटलों पे टेबल में नहीं करते हुए मिलेंगे। मैं बताता हूँ पाकिस्तानी बच्चे कहाँ हैं। ये बच्चे 8, 10, 12, 14, 15 साल के बच्चे ये मोटरसाइकिल मार्केट में बैठे काले पीले हुए होंगे। क्या ये है रोशन पाकिस्तान? क्या ये है तब्दीली? क्या ये खुशहाली? क्या इस चीज का नाम तरक्की है? नहीं, ये तो गाँव निहाल बच्चे थे, इनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। अगर वाकई इनकी तालीम और तरबियत अच्छी की जाए, हम तीन माना में भी बहुत पीछे जा रहे हैं। कोई एक बात बताओ मुझे,
चले मेरी तो बातें आप सुन रहे हैं, कोई एक बात बताए कि किसी सियासी के बात से भी ताल्लुक रखता है, वो बात कर सकता है, करे सवाल हमारे सामने खड़ा होगा, ताकि दिल में कोई अरमान ना रहे। कोई एक बात बताए कि पाकिस्तान में हमने ये काम बहुत अच्छा कर दिया, कोई एक बात बताए अपनी तहरीक की, अपनी तंजीम की, कोई एक बात बताए कि हमने ये काम किया है। वरना ये फकीर से सुनो, तहरीक लब्बैक वालों ने खत्म नबूवत पर पहरा दिया है। तहरीक लब्बैक वालों ने उस वक्त खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दिया है जब इनके वजीर बैठे हुए थे असेंबली के अंदर। तहरीक लब्बैक ने उस वक्त खत्म नबूवत पर पहरा दिया है जब इनके संसद में एमपी एमएनए बैठे हुए थे। तहरीक लब्बैक ने उस वक्त खत्म नबूवत पर पहरा दिया जब सेनेट के सेनेटर बैठे हुए थे। अरे तहरीक लब्बैक ने उस वक्त खत्म नबूवत पर पहरा दिया जब ये लोग हुकूमत में थे, जब ये कहीं सुबई और कहीं वफाक में और कहीं जब ये इनका कोई प्राइम मिनिस्टर था। उस वक्त के सारे आशिक रसूल गूंगे शैतान की तरह बिल्कुल खामोश हो चुके थे और गुस्ताखे रसूल पे गुस्ताखियां कर रहा था फ्रांस का सदर। उस आलम में जानों की नजराने देकर, जानों के नजराने देकर अपने सीने पर स्टेज पर गोलियां खाकर और केले काटकर हथकड़ी का लगवा कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने नामोसे इंसानियत पर भी पहरा दिया और खत्म नबूवत पर भी